जब वृंदावन का मंदिर बनकर तैयार हुआ तो बाबा ने भवनिया नामक लड़के को उसका पुजारी बना दिया। एक तो वो लड़का ब्राह्मण नहीं था, दूसरे इसे पूजा की विधि विधान की कोई जानकारी नहीं थी। बाबा ने एक पंडित को बुलाया और उस बालक को पूजा अर्चना सिखाने को कहा। बाबा ने उसे बाजार से एक तुलसी की माला तथा एक जनेऊ लाने को भेजा। जब वो सामग्री लेकर आया तो बाबा ने उसे अपने हाथ से जनेऊ और तुलसी की माला पहनाई और कहा कि जाकर हनुमान जी की पूजा करो। फिर वह पक्का पुजारी हो गया। एक दिन वे सज्जन मंदिर आए जिन्होंने उसका मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने पुजारी से उसकी जात पूछी। पुजारी ने बताया कि वो क्षत्रिय है। इतना सुनते ही सज्जन उखड़ गए। इसी बीच बाबा भी आ गए। उन्होंने उस सज्जन को पीछे अपने आने को कहा। वे एक बड़े हॉल में गए जहां अन्य भक्त बैठे थे। पुजारी के संबंध में चर्चा हुई। बाबा ने पुजारी से कहा कि भगवत गीता सुनाओ। उसने असमर्थता व्यक्त की। बाबा ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें तो भगवत गीता के 18 अध्याय कंठस्थ से याद हैं। उस सज्जन ने पुजारी से कहा कि वह 11वां और 12वां अध्याय सुनाए। बाबा ने अपना कंबल उस पुजारी के ऊपर डाल दिया और सिर पर 3 बार थपकियां दी। पुजारी गीत सुनाने लगा। उसका संस्कृत का उच्चारण इतना अच्छा था कि वहाँ बैठे सभी ब्राह्मण मुग्ध हो गए। वे सज्जन भी द्रवित हो उठे और बाबा के चरणों में गिर गए। वो लड़का हनुमान मंदिर का 1.5 साल पुजारी रहा। उसने कभी गीता का पाठ तो नहीं किया था, पर पूजा ऐसे विधि विधान से करता कि भक्तों को ईश्वर मिलन जैसी अनुभूति होती। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।